प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का महत्व। प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का महत्व केवल उनके साहित्यिक मूल्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। इन स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन भारत के समाज, धर्म, दर्शन, राजनीति और विज्ञान के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम इन स्रोतों को और विस्तार से देखेंगे। वेद प्राचीन भारतीय साहित्य के सबसे पुराने और प्रमुख ग्रंथ हैं। वेदों को श्रुति, जो सुनी गई हो, कहा जाता है, क्योंकि इन्हें शाश्वत ज्ञान के रूप में माना जाता था, जो ऋषियों को दिव्य प्रेरणा से प्राप्त हुआ। 4 वेद हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है, जिसमें देवताओं की स्तुतियां, यज्ञों के मंत्र और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में गहरे विचार दिए गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। यजुर्वेद यह यज्ञों के अनुष्ठान से संबंधित वेद है। इसमें यज्ञ करने के विधि विधान और मंत्रों का संग्रह है। सामवेद यह संगीत और गायन से संबंधित वेद है, जिसमें मंत्रों का संगीत मूलक रूप होता है। अथर्ववेद, इसमें आयुर्वेद, लोक कला और समाज जीवन से जुड़ी अनेक विधाएं दी गई हैं। यह अधिकतर चिकित्सा, जादू टोने और तंत्र मंत्र पर आधारित है। वेदों में धार्मिक अनुष्ठानों, मंत्रों और यज्ञों के अलावा समाज के आदर्श और नैतिक जीवन के सिद्धांत भी समाहित हैं। वेद भारतीय संस्कृति के आधारभूत ग्रंथ माने जाते हैं और इनकी शिक्षाएं आज भी धर्म और दर्शन में प्रासंगिक हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, जो वेदों के अंतिम भाग होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मानवता के गहरे और तात्विक सवालों का उत्तर देना है। उपनिषदों में आत्मा, आत्मन और ब्रह्मा, विश्वात्मा के संबंध की व्याख्या की गई है। ये ग्रंथ जीवन के उच्चतम उद्देश्य, मुक्ति, मोक्ष के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। मुख्य उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद आदि। उपनिषदों में बुनियादी दार्शनिक विचार, जैसे आत्मा ब्रह्म है, आत्मा और ब्रह्म एक हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य, शांति और सुंदरता एक हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषदों में गूढ़ दार्शनिकता है, जो व्यक्ति को अपने आत्मा और ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने का मार्गदर्शन देती है। महाभारत भारतीय काव्य साहित्य का एक अत्यंत विशाल महाकाव्य है, जिसे महर्षि वेद व्यास ने रचा। यह 1,00,000 श्लोकों में विभाजित है और इसमें कुल 18 पर्व होते हैं। महाभारत का केंद्रीय विषय कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध है, लेकिन इसके भीतर बहुत सारे उपकथाएं और नैतिक संदेश भी समाहित हैं। भगवद गीता महाभारत का एक अहम हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है, जिसमें श्री कृष्ण ने जीवन, धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष के विषय में गहरे उपदेश दिए। गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक काव्य और दार्शनिक रचना भी है। महाभारत का मुख्य संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, और धर्म के मार्ग पर चलने से ही अंततः मुक्ति प्राप्त होती है। रामायण महाकाव्य भी प्राचीन भारतीय साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। यह ग्रंथ भगवान राम की जीवन गाथा, उनके संघर्षों और आदर्शों का वर्णन करता है। रामायण में 7 कांड होते हैं और इसमें राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनकी शौर्य, नैतिकता और धर्म का चित्रण है। राम का आदर्श। रामायण में राम को धर्मराज के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन किया। सीता का आदर्श। सीता की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जो पति राम के साथ हर कठिनाई का सामना करती है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के आदर्शों का भी प्रतिनिधित्व करता है। राम और उनके परिजनों के कृत्य समाज के लिए आदर्श बन गए हैं। पुराण ग्रंथ भारतीय इतिहास, धर्म और दर्शन का गहरा ज्ञान प्रदान करते हैं। इन्हें श्रुति के बाद स्मृति के रूप में स्थान दिया गया है। पुराणों में देवताओं के जीवन, उत्पत्ति के मिथक, विश्व की सृष्टि और संहार के बारे में विवरण मिलता है। प्रमुख पुराण विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण आदि। इन पुराणों में देवी देवताओं की कथाएं, धार्मिक अनुष्ठान और समाज के विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में काव्य रचनाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कालिदास, बाणभट्ट और भास जैसे महान साहित्यकारों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। कालिदास के प्रमुख काव्य जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और कुमार संभव में न केवल उत्कृष्ट साहित्यिक कला है,
बल्कि इनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति, समाज और धर्म के गहरे विचारों को प्रस्तुत करती हैं। कालिदास संस्कृत के महान कवि, जिन्होंने प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य और मानवता के गहरे पहलुओं को काव्य रूप में प्रस्तुत किया। बाणभट्ट, उनकी काव्य रचनाएं जैसे कादंबरी और हर्षचरित प्राचीन समाज के जीवन और घटनाओं का चित्रण करती हैं। भारत में दर्शन शास्त्र ने जीवन, मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मा के बारे में गहरी विचारधारा प्रस्तुत की। भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख विद्यालय हैं। न्याय, यह तर्क और प्रमाण के आधार पर सत्य की खोज करता है। वैशेषिक, यह ब्रह्मांड के तत्वों का अध्ययन करता है। सांख्य, यह समग्र ब्रह्मांड और आत्मा के बीच के रिश्ते का विश्लेषण करता है। योग, यह ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धता की प्राप्ति पर बल देता है। मीमांसा, यह वेदों के कर्तव्यों और अनुष्ठानों का विश्लेषण करता है। वेदांत, यह उपनिषदों के विचारों का संक्षेप और विस्तार करता है, खासकर ब्रह्म और आत्मा के एकत्व पर जोर देता है। धर्मशास्त्र वे ग्रंथ हैं जो धर्म, नीति और समाज के आचार व्यवहार को निर्धारित करते हैं। प्रमुख धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और वृद्ध धर्मशास्त्र शामिल हैं। ये शास्त्र समाज के प्रत्येक वर्ग के कर्तव्यों और दायित्वों का वर्णन करते हैं। इन सभी साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में गहरी और विस्तृत जानकारी मिलती है। वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक हर कृति ने भारतीय समाज की नींव रखी है और भारतीय जीवन के विविध पहलुओं को उजागर किया है। आपका धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ऐसे और वीडियो हम आपके लिए ला सकें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।